बोलो आज, फिर कल और युगायुग एक से रहेंगे। कोई महिमा नहीं, कोई वरदान नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, वही जीवन चलेगा। फिर दोष लगेगा पास्टर के ऊपर, पास्टर सही नहीं है। अरे पास्टर तो उन्नति कर रहा है, पास्टर को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बोलो बाजू वाले को, अपने मन को नया कर। पौलुस ने ये नहीं बोला कि परमेश्वर तुम्हारे मन को नया करेगा। आमीन। रोमियो 12 अध्याय में ऐसा लिखा है क्या परमेश्वर तुम्हारे मन को नया करेगा? नहीं लिखा है। धर्मेंद्र, ललित, ऐसा लिखा है? ये आपकी और मेरी ड्यूटी है। हमारे मन को स्वर्गदूत भी नया नहीं करेगा। किसको करना है? खाना कौन खाता है? कोई स्वर्गदूत खिलाता है क्या आकर? तो हमारी ड्यूटी है ये, हमारे मन को क्या करना है? नया करना है। आगे पढ़ो, आगे। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, इच्छा तभी मालूम पड़ेगी परमेश्वर की जब मेरा मन क्या होगा? नया होगा। इफिसियों की पत्री बोलो मन। और मन किस चिड़िया का नाम है? 4 अध्याय उसका 17 से पढ़ेंगे। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। कौन सी रीति है ये? मन की अनर्थ रीति। उनके मन में कुछ है ही नहीं। अरे जाने दे, हटा सावन की गटा, बिन टुकले छोड़ो। वो ऐसे चलते रहते हैं, कुछ भी पाप नहीं है। अरे बोल दे यार, मैं डरता नहीं है, मेरा मन साफ है, मैं रोकड़ा सुनाता है। ये गलत है, ये मन साफ नहीं, ये दुष्ट मन है तेरा। मन साफ तो उसको बोलते हैं जो आपसे हर्ट नहीं हो। ये गलत इंटरप्रिटेशन है। जो मन है ना साफ थी, जो मन सिस्टर, मेरा मन साफ है, मैं रोकड़ा सुनाती है। तू 1 सुनाएगा, मैं 10 सुनाएगा। ये मन साफ नहीं है, ये दुष्ट मन है, ये अशुद्ध मन है। तो अन्य जातियों का जो मन है ना, अनर्थ है। बोलो अनर्थ। व्यभिचार करो, चोरी करो, वेश्याओं के पास जाओ, जो मांगता है करो, सब इधर ही है। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, कल हो ना हो। ये पैसे पे जीते हैं। अन्य जातियों के समान मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। हाँ। तुम अब से फिर ऐसे न चलो। यानी एफिसियों में कुछ लोग ऐसे थे जो गलत माइंडसेट में चल रहे थे, और आज भी मसीहों में ऐसे लोग हैं जो रॉन्ग माइंडसेट में चलते हैं ऐसे। क्यों है? क्योंकि रोमियो 1-2 वो पूरा नहीं कर रहे हैं। मन नया हो रहा ही नहीं है। ये प्रार्थना, ये सभा, ये सब अटेंड कर लिया, पर अगर मेरा मन नया नहीं है ना, तो रिजल्ट आने वाला नहीं है। पति पत्नी के विषय में जो प्रभु का वचन कहता है, जब तक वो वचन लेकर पति और पत्नी नहीं बैठेंगे, मन नया नहीं करेंगे, तब तक झगड़ा खत्म होने वाला, ईगो इशू खत्म होने वाला नहीं है। इसमें ऐसा भी नहीं है पत्नी पति को बोले तू करना मन नया, देखूं तेरे को, तू नया हो जा फिर मैं नहीं होंगी। इधर से ये डंबूरा, हाँ पहले तू कर। ऐसा नहीं है। पति पत्नी को दोनों को क्या करना है? मन नया करना है। पर अन्य जातियां ऐसा है ही नहीं। अब जहाँ देखेंगे देखा जाएगा, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, ऐसा है ही नहीं भाई। आमीन। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। क्या हो गई है? अंधेरी। अंधेरी। बोलो अंधेरी। अंधेरी। कांदी वाली।
विरार वसई। अन्य जाति लोग कौन सी स्टेशन पे खड़े हैं? अंधेरी। सोचो किसी बहन का नाम अंधेरी रख देवे तो सिस्टर अंधेरी आके प्रार्थना करेगी। सबको अंधेरे में लेके जाएगी। उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, यानी इधर कुछ है ही नहीं। ऐसा इसको हर्ट किया, इसको बोल दिया, इसको ये किया, उसको वो किया, बाप का आदर नहीं, पति का आदर नहीं। ये क्या हो गया यहाँ पे? ये पास्टर ऐसा है, ये बिलीवर है। तेरा बुद्धि अंधेरा हो गया है क्या? तू अंधेरी बहन से मिला है क्या? तू पूछो बाजू वाले से, अंधेरी बहन से मिला है? उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। एफिसियों में यह प्रॉब्लम आ गई थी। आगे, और उस अज्ञानता के कारण, उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, अज्ञान बोलो, अज्ञानता। अज्ञानता का उल्टा करो, ज्ञान बोलो, ज्ञान ब्रदर, ज्ञान ब्रदर। और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। अन्य जातियां जीवन से अलग किए गए हैं, लेकिन आज आप और मैं, हमारी आत्मा जीवन से जुड़ी हुई है। उनका आत्मा सेपरेट है, हमारा स्पिरिट कनेक्ट है। लेकिन जो दो चीजें हैं जो नाटकबाजी करती है, हमारा शरीर और हमारा मन। आगे, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं, सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम की लालसा, सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। बोलियो पर, बोले पर शब्द आया है, हमको अलग कर रहा है अन्य जाति से। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। लिखा है उतार डालो। किसको? पुराने मनुष्यत्व को। ये क्या है? उतारे कैसे? दिख रहा ही नहीं है तो उतारे कैसे? क्या उतारना है? वो मानसिकता को निकालना है। जब वो मानसिकता निकल गई, यानी मैंने वो पुराने वस्त्र उतार दिया है और अपने मन के नए आत्मिक स्वभाव में, इंग्लिश में लिखा है सबकॉन्शियस माइंड। बोलो सबकॉन्शियस माइंड। कौन? सबकॉन्शियस। 95% जो पावर है वो हमारी स्पिरिट में है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। ये जो पावर है ना, 5% है जिसमें हम सब ग्रेस्प करते हैं, सब लेते रहते हैं। 95 किधर है? बोलो अंदर। तो प्रभु बोलता है उसको नया कर। किसको? अंदर के मन को। आगे, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्र आत्मा में सृजा गया है। वो रेडी है। बोलो रेडीमेड है वो, तुमको रेडी नहीं करना है, वो रेडी है। आगे, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। देखो यहाँ पे पहला शब्द क्या लिखा है? इस कारण। क्या कारण है? तुम नए हो चुके हो, तुम में मसीह का आत्मा है, तुम धर्मी हो चुके हो, तुम पवित्र हो चुके हो। इस कारण हर एक व्यक्ति झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। पड़ोसी कौन है? जो बाजू में भाजी देती है आपको, जो भी हमसे मिलता है, सवेरे से लेकर शाम तक जो भी हमसे मिलता है। आगे, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, अभी स्टॉप करो। चोरी किया है ना, अभी स्टॉप। बोलो बाजू वाले को स्टॉप। सब प्रकार की चोरी स्टॉप। वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। ये जो देने की बात है ना, इसमें मसीह लोग कंजूस हो चुके हैं। बोलो देना, प्रभु के राज्य में देना,
प्रभु के लोगों को देना, एक दूसरे को देना, एक दूसरे को देना। बोलो देना सीखो, बोलो बाजू वाले को देना सीख। आप अगर अपने घर में जाएंगे ना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके यूज में नहीं है, पर एक व्यक्ति है जिसको चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें आपके घर में देखो हैं, कपड़ा हुआ, जूता हुआ, बर्तन हुआ, जो आपके काम में सालों से नहीं आ रही है, लेकिन एक फैमिली है, एक व्यक्ति है जिनको ये जरूरत है, तो उनको क्या करना है? उनको दूर से दिखाना है ऐसे। उनको क्या करना है? दो यार, दे। बाजू वाले को चिल्ला के बोलो दे। जोर से बोला मैंने यार। बाइबल भरी पड़ी है, भले काम हमको करने हैं, उससे हमारा उद्धार नहीं होगा। हमारा उद्धार हो चुका है, इसलिए भले काम करने हैं, हम बनाए गए हैं उसके लिए। ऐसे बहुत सारे कपड़े देखो आपके पास रहेंगे, सोना 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 नहीं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी होगी। आप सोना दे रहे हो तो धन्य हो, आप धन्य हो। मिस्रियों ने अपना सोना निकालकर इजरायलियों को दिया था। देखो बहुत सारी चीजें, खिलौने। आप सोचो, ब्रदर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, क्या दूं? अरे तेरे घर में आऊंगा ना, दुनिया भर का भंगार निकलेगा। घर में 4 व्यक्ति है, 1600 चप्पल है। क्या कर रही है वो चप्पल? मेरा पैर तो बड़ा हो गया, वो छोटा क्यों रखा है? ये मेरी मेमोरीज है। तो एक रखना, इतनी मेमोरीज, 1600 मेमोरीज दो। मैं क्यों बोल रहा हूं? ये शुरुआत करोगे ना देने से, ये देने से फिर रोकड़ा देना चालू करोगे आप। डायरेक्ट रोकड़ा नहीं निकलता है। छोटी छोटी चीजें देना चालू करो। ये सब आके मैंने मसीह में ही सीखा है। आज हर बात की भरपूरी है पिंकी और मेरे जीवन में। मैं आपको गवाही के लिए बताता हूं, न मैं कलीसिया से पगार उठाता हूं, न किसको मैं बोलता हूं पैसा दे। उसके बाद भी भरपूरी हमारे जीवन में। क्यों? प्रभु ने हमें देना सिखाया है। और आने वाले दिनों में एक बड़ा सरप्राइज आने वाला है, आप सब सरप्राइज हो जाओगे। मैं सच्ची बोलता हूं, वो सरप्राइज है, सरप्राइज रहने दो। मैं सच्ची बोल रहा हूं। ये छोटी छोटी बातें हमने देना सीखी है। ब्रदर अभी मेरे पास तो नहीं है, मैं क्या करूं? आप जो जो बोलते हो ना, आपका बात बहुत सही है, लेकिन मेरे पास ये भी नहीं है। मेरे पास नहीं है ना, सुनो सुनो, अपने घोड़ों को थामो। आप कैसे ऐसे किसी व्यक्ति को जानते होगे जिसके पास है? ऐसा कोई व्यक्ति आपका सेठ, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उनके पास रहेगा, आपके ससुराल में, मायके में रहेगा, उनके पास चल रहा है ना सामान, मीडिएटर बन जाओ, वो लेके लोगों को देना चालू करो। उनके पास तो क्या हो रहा है? सड़ रहा है। हमने किया है ऐसा। इफिसियों में लिखा है, जिसके पास हो देने का वो दे। यमुना भाई, ये भलाई के काम हमको करने ही है। हम तो जूना जूना दे रहे हैं। मैं आपको ऐसे अनबिलीवर दिखाऊं जो नया देते हैं। और मेहरबानी करके फटा हुआ कपड़ा मत देना, नहीं तो मैं आपको फाड़ दूंगा। पुराना मली हो, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ, ये लटक रहा है, वो आज टूटा हुआ है, दे दे इसको। नहीं, ऑनर के साथ देना है, खुशी से देना है। आप घर खाली, जोएस मेयर बोल रही थी, प्रभु मेरे पास ड्रेसेस नहीं है, बहुत सारी ड्रेसेस दे। जोएस मेयर को प्रभु ने बोला, कबाड़ खोल, पूरा ड्रेसेस से भरा हुआ है। बोला ये लोगों को दे तो मैं दूसरा दूंगा। जोएस मेयर खाली एक ही बार ड्रेस पहनती है, वो सब ट्रांसफर हो जाती है, एक ही बार। क्या कुंजी क्या है मालूम है? देना। पैसा नहीं दे सकते हो, राशन दे दो। राशन नहीं दे सकते हो, गोलियां दे दो, दवाइयां दे दो। चलो वो भी नहीं कर सकते हो, किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिलाओ जो उसको दे। मैंने ऐसे शुरुआत की थी, यमुना भाई मेरे पास पैसा नहीं रहता था, पर जिसके पास पैसा है ना, मैं उससे लेके राशन उनको पहुंचा देता था। प्रभु ने दिल को देखा कि ये करने के लिए बंदा तैयार है।
ऐसी कलीसियाओं में गया, मैं लॉकडाउन में मेरे पास जितना था मैंने किया। मैं गवाही के लिए बता रहा हूँ, बूस्टिंग के लिए नहीं बता रहा हूँ। मेरे पास जितना था मैंने किया। उसके बाद भी लोग मेरे पास आ रहे थे। मेरे कुछ ऐसे मसीह में ऐसे दोस्त हैं मेरे कुछ, मैं उनको फ़ोन करके बोला यार राशन की थैलियाँ मुझे चाहिए। बोला लेके जाओ। मैं और पिंकी खुद गाड़ी में जाके लेके आते थे। ये क्या है? बोलो नया मन। अपना काम बनता, ये पुराना मन है। ये क्या है? पुराना मन है। देना सीखो। बोलो बाजू वाले को दे दे। तेरे पास है ना तो तू दे। शर्ट्स है, ऐसी शर्ट्स रहेंगी आपके पास, आप पहनते ही टाइट हो गई होगी, फटती होगी ऐसे, उसके बाद भी तू नहीं दे रहा है। नहीं, क्यों रखा है? मैं पोछा मारेगा। पोछे के लिए इतनी शर्ट्स? हाँ तृप्ति सिस्टर, इतनी शर्ट्स। देना सीखो। सच्ची बोल रहा हूं, जब वो आदमी आपको दुआ करेगा ना, आप हैरान हो जाओगे। आपके कारण उसके चेहरे में स्माइल आएगी, आपके कारण वो सुकून की नींद सो पाएगा। मैं मसीह में ऐसे लोगों को जानता हूं जो लोगों के बच्चों की फीस भरते हैं। स्कूल की फीस है एनुअल पूरी 35,000, बगैर बताए। क्यों करते हैं? उनका मन नया हो गया। वो इस चाबी को जान चुके हैं, अगर मैं दूंगा तो मेरे पास आएगा। संसार की खोपड़ी क्या है? बचा 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 बढ़ेगा। ये क्या है? संसारिक खोपड़ी। और प्रभु की खोपड़ी, तू दे तुझे दिया जाएगा। जिस नाप से, जिस मेजरमेंट से आप रिलीज करते हो, उसी मेजरमेंट से उससे बढ़कर आपकी गोद में डाला जाएगा। यह बाइबल का सिद्धांत है। ब्रदर मेरा नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, मेरे को सब बातों का जवाब है आपका। नौकरी नहीं, पैसा नहीं, मिलेगा तो देगा। किसान कभी बोलता है क्या प्रभु तू टमाटर दे तो फिर मैं बोएगा? किसान क्या करता है? पहले बीज बोता है, फिर फसल आती है। तो आज हमने दो बातें सीखी। एक तो अपने मन को नया करना है। कैसे? प्रभु के वचन से, कि मैं धर्मी हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ। दूसरा हमने देना सीखा। क्या सीखा? दो। पैसा नहीं है, नो प्रॉब्लम, घर में क्या पड़ा है वो दो। ऐसा नहीं हमारी बहनें घर के पूरे बर्तन दे दो। पास्टर ने बोला है फिर पति ए बर्तन लेके दे, वो तुम्हारा पति मेरे को बर्तन मारेगा। नहीं, जो है उसमें से देना है। बोलो बाजू वाले को, जो है। और मेहरबानी करके कर्जा लेके तो ये काम करो ही मत। अभी है ना, मैं प्रभु को दिखाएगा मैं कितना प्यार करता हूँ। ये बटन देगा मोबाइल में, टिंग 10,000 आ गया, लोन पे लिया। मत करना। जो है उसमें से देना है। ललित भाई, आज लोन्स की ऐप इतनी आ गई है, आपको पता है क्यों आ रही है? ये हमको बहकाने के लिए है। बहुत सारे मसीह लोग इस चुंगल में फंस चुके हैं। इजीली लोन 20,000 अब भी अकाउंट में आएगा, टिंग टिंग 20,000 आ गया। जब वो आएगा ना लेने के लिए, फिर देखो 20,000 साल लग जाएंगे। फिर अलर्ट हो जाओ। बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस बात का वो कर रहे हैं, ये ऐड कर रहे हैं। लोन लो, जो चाहे करो। रमी सर्किल क्या है ये? सबको मालूम है जुआ खेलने से घर बर्बाद होते हैं। डेविल ने सारे सेलिब्रिटी को लगा दिया है। विमल, कण कण में केसर, तो दूध में डालो ना विमल। केसर क्यों लेके आए? विमल लेके आए ना। एक विमल दे, केसर है वो जिसमें। ये सब जाल है। आमीन। तो आज हमने क्या सीखा? कोई बताए? नहीं तो फिर से चालू करूं। हाँ, वीर सिंह ने बोला अपने मन को, हाँ एक एक बात बताओ। देना, देना है और दोगुना में दिया जाएगा।
सेंत में धर्मी ठहरे गए हैं। मन की पुरानी अनर्थ रीति पर आज मुझे बहुत खुशी है, राजवीर शांत बैठा है। ये प्रार्थनाओं का उत्तर है यार। हाँ यमुना भाई, मैं हैरान हो गया हूँ, वो चुप करके बैठा है। प्रभु का धन्यवाद। स्वर्गदूतों लगे रहो। ओके ब्रदर, थैंक यू।